हैसम इन्फो प्लस के नाजरीन को आज की वीडियो में बहुत बहुत सलाम और ढेर सारी दुआएं। नाजरीन, इस दुनिया में कुदरत ने ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें बनाई हैं जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। इनमें से अक्सर चीजों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो अपना वजूद तो रखती हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और कभी कभी इन्हीं मखलूकात की मौजूदगी किसी भी जगह को इंसान के लिए खौफनाक और नो गो एरिया बना देती है। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको ऐसे ही चंद जजीरों के बारे में बताएंगे जिनको देखने के बाद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या इस दुनिया में इस कदर अजीब व गरीब और भयानक जगहें भी मौजूद हैं। ये जगहें हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी इंसानों के लिए खौफ की अलामत बनी हुई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्कोटिया आइलैंड। दुनिया में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो बाकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग थलग हैं। स्कोटिया नामी जजीरा दुनिया में मौजूद एक ऐसा अजीब व गरीब आइलैंड है जो बाकी दुनिया जैसा नहीं है। ये जजीरा यमन में मौजूद है। इस जजीरे को यूनेस्को की तरफ से आलमी विरासत में शामिल किया गया है। यहाँ दरख्तों पौधों की ऐसी अजीब व गरीब अक़साम पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले पौधों की अक़साम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन्हीं में से एक दरख्त जिसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री है, ये एक ऐसा अजीब व गरीब दरख्त है जो यमन के एक शहर सवाता में पाया जाता है। इस दरख्त की उम्र लगभग 600 साल और इसकी लंबाई 10 से 15 मीटर तक होती है और ये दरख्त 10 से 15 सालों में महज 1 से 1.5 मीटर तक लंबा होता है। ये एक ऐसा दरख्त है जो आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को जाहिर करता है। जब इस दरख्त पर किसी तेज धार आले से ज़रब लगाई जाती है या इसे काटा जाता है तो इससे निहायत तेजी से खून नुमा मादा बहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इस जजीरे पर कई किस्म के रेंगने वाले जानवरों की बहुत सी अक़साम मौजूद हैं। इनमें सबसे निहायत ही अजीब व गरीब जानदार कोमाई लेमोनिकस पाया जाता है। इस जजीरे पर रेप्टाइल्स की कम से कम 30 अक़साम पाई जाती हैं। इसके अलावा खूबसूरत परिंदों की 6 से 7 अक़साम मौजूद हैं। इस जजीरे पर क्यूक्यूम्बर ट्री नामी दरख्त भी मौजूद है जिसको एलिफेंट ट्री कहा जाता है। ये इस जजीरे की अजीब व गरीब चीज़ों में नुमाया है। इस जजीरे पर जहाँ भी खुश्क जगह हो वहाँ ये दरख्त उग जाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा अजीब व गरीब दरख्त है जिसको देखने के बाद ये अंदाजा हो जाता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है। यहाँ सफ़ेद रंग की रेत वाले साहिल देखकर यूँ लगता है कि जैसे ये कोई आर्टिफिशियल जगह है जिसके एक एक हिस्से को मैनुअली सजावट करके बनाया गया है, लेकिन ये सब कुछ हकीकत पर मबनी है। ये सफ़ेद रेत पहाड़ों पर भी मौजूद है जिसकी खूबसूरती सयाहों को खूब महसूस करती है। यहाँ मुख्तलिफ कलर में छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं जिन पर हाइकिंग और क्लिम्बिंग करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ दरख्तों की और भी बहुत सी अजीब व गरीब अक़साम मौजूद हैं। इनमें से एक फ्लोटिंग ट्री भी है। ये दरख्त आम दरख्तों पर उगने के बजाय चट्टानों के बिल्कुल किनारों पर उगता है और इस दरख्त को देखकर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हवा में तैर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हशरातुल अर्ज़ की ऐसी अक़साम मौजूद हैं जो इस जजीरे के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। इस जजीरे की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इस जजीरे पर मौजूद लोगों का DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि यहाँ के लोगों की जेनेटिक चेन सिर्फ इसी जजीरे के लोगों से मिलती है, बाकी दुनिया के किसी भी इंसान से नहीं मिलती। इसी वजह से यह आइलैंड दुनिया के मिस्टीरियस आइलैंड्स में से एक माना जाता है। आइलैंड ऑफ डॉल। दुनिया में आपने मुख्तलिफ आइलैंड के बारे में सुना होगा जिनसे मुख्तलिफ पुरस्कार किस्से और कहानियाँ मंसूब हैं। इसी तरह दुनिया में मौजूद एक ऐसा खौफनाक आइलैंड भी मौजूद है जो पुरस्कार और भयानक डॉल्स से भरा हुआ है और वहाँ खौफनाक डॉल्स का राज चलता है। इस आइलैंड पर पहुँचने के बाद जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी आपको सिर्फ डॉल्स ही डॉल्स नजर आएंगी। हत्ता कि हर जगह ज़मीन से दरख्तों तक, दरख्तों से पानी तक, यहाँ पहाड़ों पर भी ये पुरस्कार डॉल्स नजर आएंगी। मैक्सिको से 17 मील दूर ये आइलैंड जिसका नाम आइसबेला मोनिकास था, लेकिन अब इस आइलैंड को हॉन्टेड डॉल्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार आइलैंड का 1989 और 1990 में पता लगा जब कुछ लोग इस आइलैंड पर गए तो वहाँ अजीब व गरीब टूटी फूटी हज़ारों की तादाद में डॉल्स को देखकर हैरान रह गए कि आखिर कैसे ये पूरा का पूरा आइलैंड इन पुरस्कार डॉल्स से भरा हुआ है। ये देखकर सब लोग तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये डॉल्स यहाँ कैसे आईं, किसने इनको यहाँ टांगा और इनको टांगने की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो आइए इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि एक शख्स जिसका नाम जूलियन संतारा बरेरा था वो इस पुरस्कार आइलैंड पर अकेला रहता था। इस शख्स ने अपने घर के तमाम अफराद को छोड़कर यहाँ इस आइलैंड पर सुकूनत इख्तियार कर ली थी। जूलियन के आइलैंड पर आने के कुछ ही दिनों बाद एक फैमिली जो इस आइलैंड पर घूमने आई थी उनमें से एक बच्ची की इस आइलैंड के किनारे पर पानी में डूबने से मौत वाक़ई हो गई थी। इस बच्ची के पानी में डूबने के कुछ दिनों बाद ऐन उसी जगह जहां वो बच्ची डूबी थी
जूलियन को एक डॉल तैरती हुई नजर आई। जूलियन ने जैसे ही उस डॉल को पानी से निकाला तो उसे यूं लगा कि जैसे डॉल में उस बच्ची की रूह आ गई है और वो इसी आइलैंड पर रहना चाहती है। तो जूलियन ने डॉल को एक करीब दरख्त पर लटका दिया। लोगों के मुताबिक जूलियन का कहना था कि कई मर्तबा उस डॉल से उसे आहट, सरसराहट और सरगोशी की आवाज़ें सुनाई देती हैं और इसे ऐसा लगता है कि उस आइलैंड पर उसके साथ कोई और भी रह रहा है। उसे कई मर्तबा किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं तो कभी किसी के रोने की। उसके बाद जूलियन को कहीं से भी कोई डॉल मिलती तो वो किसी पेड़ पर लाकर लटका देता। ये सिलसिला कई बरसों तक यूं ही चलता रहा। इस तरह ये डॉल्स पूरे आइलैंड पर फैल गईं। सन 2001 में जूलियन संतारा बरेरा उसी जगह पर मरी हुई हालत में पाए गए जहां वो बच्ची डूबकर मरी थी। जूलियन की मौत ऐन उसी जगह कैसे हुई ये आज भी एक राज है जो किसी को भी पता नहीं चल सका, क्योंकि उस आइलैंड पर उस वक्त वो अकेला ही एक शख्स था। हर वक्त इस जजीरे पर सयाहों का तांता बना रहता है। बाद सयाहों के मुताबिक उन्हें कई मरतबा वहाँ डॉल से सरसराहट और सरगोशियों की आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए इस जजीरे पर कोई भी शख्स रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। ये डॉल दिखने में ही इतनी डरावनी है कि लोग एक मरतबा इस जजीरे पर जाने के बाद दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए इस आइलैंड को दुनिया के खतरनाक तरीन आइलैंड्स में से एक तस्वुर किया जाता है। ईस्टर आइलैंड। ये आइलैंड 163 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है। ये एक ऐसा मिस्टीरियस आइलैंड है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के देव कामत स्टेचू मौजूद हैं। ये स्टेचू किसने बनाए, कहाँ से आए, बनाने की क्या वजूहात थीं और इनके बनाने वाले आज कहाँ हैं, ये सवालात सिर्फ सवालात ही रह गए हैं। इनका जवाब आज तक कई सौ साल गुजर जाने के बावजूद भी किसी को नहीं मिल सका। इस जजीरे पर रहने वाले पहले बाशिंदों ने इस जजीरे का नाम रापानवी रखा था। ये जजीरा चिल्ली से तकरीबन 35,000 से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसकी तारीख दुनिया की कदीम तरीन तारीखों में शामिल है। अब इस जजीरे पर बनी नूह इंसान का वजूद नहीं है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ बड़ी तादाद में पत्थरों से बने बुलंद कामत बुत मौजूद हैं। इन बुतों को यहाँ मुई के नाम से पुकारा जाता है। इन बुतों की तादाद तकरीबन 620 के लगभग है और ये 1.5 किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए मैदान में मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़े बुत की लंबाई अंदाजन 65 से 70 फीट है और इसका वजन 250 टन से भी ज़्यादा है। कहा जाता है कि आतिशफिशा की वजह से ये जजीरा वजूद में आया था। उस आतिशफिशा के लावे के सख्त होने वाले टुकड़ों से इन बुतों की तश्कील की गई। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ वीरान जजीरे में ये वाज़ेह आसार मिले हैं कि यहाँ रहने वाले लोग आदमखोर थे। इनके ख़त्म होने की कई वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि ये लोग एक दूसरे को ही खा जाते थे। इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं कि क्या वाकई ये लोग आदमखोर थे। अगर थे तो उन्होंने ये आदमखोरी क्यों इख्तियार की। इंसानों को खाने के हवाले से यहाँ पत्थरों पर बने मुख्तलिफ डिज़ाइन से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि यह अमल ख़ास तौर पर मुख्तलिफ त्योहारों पर अंजाम दिया जाता था। ये आदमखोरी इनके सिर्फ पेट की आग को बुझाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक रस्म के तौर पर एक दूसरे को काट कर खाते थे। आज ये जजीरा इस कदर सयाहों का मरकज़ है कि हज़ारों की तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ के मिलने वाले आसार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ कभी मौत का खूनी खेल खेला जाता था। कुछ लोगों का इस हवाले से ये भी नज़रिया है कि जंगलात से लोगों की मुंतकली की वजह से यहाँ खुराक की कमी की वजह से लोगों ने एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस नज़रिए का पुख्ता होना दुरुस्त नहीं। एक अमरीकी माहिर आसार कदीमा ने अपनी तहकीक में कहा कि यहाँ आबाद लोग एक ख़तरनाक किस्म के वायरस में मुब्तला हो गए थे, जिसकी वजह से इनमें आदमखोरी पैदा हो गई और उन्होंने एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के लोग जादू के फ़न में माहिर हो गए थे और ये बुलंद बुत जादू के दौरान हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए आपस में लड़ कर ख़त्म हो गए। यहाँ मुख्तलिफ घरों के खंडरात से छोटी छोटी ज़ुम्बी के साथ साथ इंसानी पुतलियाँ भी मिली हैं जो जादू वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब 1722 में डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाला एक सयाह जैकन रॉकवैन इस जजीरे पर पहुँचा तो उस रोज़ ईस्टर का दिन था। उस दिन की मुनासबत से उसने इस जजीरे को ईस्टर आइलैंड का नाम दिया। उस दिन के बाद से इस जजीरे को ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।